पुरस्कार नक्शा क्या है। ये दिलचस्प नक्शा जिसे हजारों लोग हल नहीं कर पाए और ना ही समझ सके कि ये कैसे तैयार किया गया था। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने पिछली किस्त नहीं देखी तो मेरा मशवरा है कि आप पहले उसे देखें। इससे पहले कि मैं इस पुरस्कार नक्शे के मुतालिक गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं इस बारे में आपको कुछ मालूमात देना चाहूंगा कि इसे किसने बनाया है। पीरी रईस एक मुसलमान मुहक्कक और बहरी कमांडर थे। आपने शायद उनके बारे में पहले सुना होगा। उनका पूरा नाम अहमद मुहियुद्दीन पीरी था। पीरी रईस जल्ली ब्लू जदीद तुर्की में पैदा हुए। ये शहर इस्लामी बेड़े का मरकज था। उस दौर के शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल कहते हैं कि जल्ली ब्लू के लोगों ने अपनी जिंदगी समंदरी सफर में गुजारी। उनके जहाज उनका बिस्तर थे, लहरें उनका बिछौना थीं। लेकिन पीरी रईस को जिस चीज ने दूसरों से मुमताज किया वो तालीम थी जो उन्होंने अपने चचा से हासिल की। उनके चचा कमाल रईस ने इस्लामी तारीख में अहम किरदार अदा किया। आपके लिए जानना काफी है कि उन्होंने बारबरोस भाइयों को तालीम दी, लेकिन ये भी है एक समंदरी जंग के दौरान तारीख रकम की गई जिसके कमांडर कमाल रईस थे। इसके बाद उनकी जंगी हिकमत अमली तमाम बहरी जंगों में इस्तेमाल होती रही। सन 1499 में सेपियंस बहरी जंग के दौरान ये पहली बार हुआ था। मुसलमानों ने अपनी अकल से दुनिया को हैरान कर दिया और कुछ गैर मुतवक्के कर दिखाया। बहरी तारीख में पहली बार राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद राइफल बहरी लड़ाइयों में पसंदीदा हथियार बन गई। पीरी रईस अपने चचा के साथ खड़े रहे तकरीबन तमाम लड़ाइयों में और उनसे सब कुछ सीखा। लेकिन उनके पास एक खूबी थी जिसने उन्हें दूसरे समंदरी आदमियों से मुमताज कर दिया और उन्हें आमतौर पर इसीलिए याद रखा गया है। पीरी रईस तस्वीर कशी में बहुत माहिर थे और उन्होंने इस हुनर को इस्लाम और अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से वो तारीख के नुमाया नक्शा साजों में से एक बन गए। अपने चचा की वफात के बाद पीरी रईस उनके नक्शे कदम पर चले और समंदरों में इस्लाम का परचम लहराया। अब हम आखिरकार अपनी वीडियो के मौजू पर आते हैं। पीरी रईस ने जो नक्शा बनाया उस पर बहुत बहस की गई है क्योंकि ये अमेरिका का नक्शा है। दर हकीकत ये अमेरिका का कदीम तरीन नक्शा है। इससे हम जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर पीरी रईस ने सबसे पहले अमेरिका दरियाफ्त किया। कैसे? जब आप नक्शे पर तफसीलात देखेंगे मेरे ख्याल से आप भी मुत्तफिक होंगे। यकीनन दूसरे उनसे पहले वहां पहुंचे होंगे। ये बात हमने पिछली किस्त में ठोस शवाहिद के साथ साबित की थी। लेकिन अगर आप पूछें कि पीरी रईस पहले क्यों थे, क्योंकि पीरी रईस अमेरिका के दोनों बड़े आज़मों का सबसे मुफस्सल नक्शा तैयार करने वाले पहले शख्स थे, इसलिए वो इस खिताब के मुस्तहिक हैं। अमेरिका को सबसे पहले दरियाफ्त करने वाले पीरी रईस ने अपने अमेरिकी सफर के बारे में तफसील से लिखा अपनी किताब किताबे बहरिया में और अपनी किताब सुल्तान सुलेमान आलीशान को पेश की। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये हैरान कुन और नाकाबिले यकीन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीरी रईस ने अंटार्कटिका के साहिल का नक्शा भी बनाया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन इलाकों को भी दरियाफ्त किया जैसा कि हमने पिछली किस्त में बताया था। इस नक्शे ने साइंसदानों को भी हैरान कर दिया है, हत्ता के नासा को भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो हैरान क्यों होंगे। वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचा उस दौर में महदूद वसाइल के साथ, क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन अगर आप उस नक्शे का बगौर मुशाहिदा करें तो आपको दर्जनों दिलचस्प तफसीलात नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर आपको दस्तावेजी फिल्म देखनी चाहिए जो हिस्ट्री चैनल ने इस पर बनाई है। सन 1929 में एक मुअर्रिख ने हिरन की खाल पर तैयार करदा एक नक्शा दरियाफ्त किया, जिससे मालूम हुआ कि ये नक्शा पीरी रईस का है, एक तुर्क एडमिरल जो 16वीं सदी में रहता था। जब उन्होंने इस नक्शे का उस दौर के दूसरे नक्शों से मुवाजना किया तो उन्होंने देखा कि इस नक्शे में ऐसी जमीनें शामिल हैं जिनकी दरियाफ्त अभी तक नहीं की गई थी। अंटार्कटिका का साहिल मौजूदा दौर की बर्फ की तह के बगैर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि अंटार्कटिका की सरहद बर्फ के बगैर बनाई गई थी। इस सरहद को और यूरोपीय और शुमाली अफ्रीकी साहिलों को इसी तरह बनाया गया जैसे कि ये लाखों साल पहले मौजूद थी। लेकिन अंटार्कटिका की तफसीली ड्राइंग ने उन लोगों को भी चौंका दिया है जो खलाई मखलूक के वजूद की हमायत करते हैं, क्योंकि इन इलाकों को उस नक्शे पर बनाने के 300 साल बाद दरियाफ्त किया गया था। अगर हम याद करें कि अंटार्कटिका एक मील मोटी बर्फ से ढका हुआ है और अगर हम ये याद करें कि 1958 तक जमीन की परत की पैमाइश करने वाली मशीन मौजूद नहीं थी, तो दिलचस्प बात यह है कि 1531 में तैयार करदा एक नक्शे ने बर्फ के नीचे साहिली सरहदों को दुरुस्त तरीके से दिखाया था। जब जुग्राफिया दानों ने जदीद दौर के नक्शों का पीरी रईस के नक्शे से मुआजना किया तो उन्हें पता चला कि वो उम्दा तफसीलात के हामिल हैं। उस दौर में रहने वाला कोई नई दरियाफ्तशुदा पहाड़ों और दरियाओं का इतना तफसीली खाका कैसे बना सकता है? मैं 1531 में किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो इतनी मुफस्सल नक्शा साजी के लिए मतलूबा बुलंदी तक प्रवास कर सके। उन्होंने बर्फ की तह के नीचे जमीन को कैसे देखा? हम जानते हैं कि उन्होंने जाकर अंटार्कटिका को दरियाफ्त नहीं किया,
लेकिन वो किसी न किसी तरह ऐसा मुफस्सल नक्शा खींचने में कामयाब रहे। हकीकत ये है कि दरियाओं और पहाड़ों को जिस तफसील से बनाया गया, इस बात का सबूत है कि ये इलाका हिस्पानियों की दरियाफ्त से बहुत पहले दरियाफ्त हुआ था। और जैसा कि हमने पहले कहा था, अंटार्कटिका के इस नक्शे को देखकर साइंसदानों ने एलियन के वजूद के इम्कान पर भी गौर किया और हत्ता कि आज भी बाज गैर मुल्की फिरके इस नक्शे को खलाई मखलूक की मौजूदगी के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तरह का तफसीली नक्शा बनाने के लिए सैकड़ों नहीं तो दर्जनों साल दरकार होंगे। तो फिर पीरी रईस ने ये नक्शा कैसे खींचा, या कोई ऐसी चीज है जिसे मौरखीन और साइंसदान नहीं जानते या छुपा रहे हैं? अगर हम उन शवाहिद को जहन में रखें जो हमने पिछली किस्त में शेयर किए थे, तो हम इस इम्कान की वजाहत कर सकते हैं कि पीरी रईस ऐसा नक्शा क्यों कर बना पाए, वो भी इतने कम वक्त में। वो लोग जो हिजरत करके अमेरिका में मुकीम हुए, ये सोचना ज्यादा सही है कि उन लोगों ने इतना दुरुस्त और तफसीली नक्शा खींचने में उनकी मदद की। अंटार्कटिका को इस कदर दुरुस्त तरीके से खींचने के बाद हम इससे जो कुछ अखज कर सकते हैं वो ये है कि दूसरों ने पहले इन इलाकों को दरियाफ्त किया था और इस इल्म को पीरी रईस तक मुंतकिल किया था। सैकड़ों साइंसदान और मौरखीन इस बात को क्यों कबूल नहीं कर सकते और तारीख की किताबों में इसको सही तरीके से बयान क्यों नहीं किया गया? शायद वो ये तस्लीम नहीं करना चाहते कि मुसलमानों ने अमेरिका दरियाफ्त किया। इस वीडियो में हमने एक ऐसे हीरो के बारे में बात की जिसने इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए तहकीक की। पीरी रईस वो एक पुरअज़म मुस्लिम हीरो थे जिन्होंने तहकीक की और उस्मानी बहरी बेड़े में बहरिया के कमांडर के तौर पर काम जारी रखा अपने आखिरी अयाम तक। ये कमांडर 90 साल की उम्र में अपने आखिरी अयाम को पहुंचे और अपना मिशन मुकम्मल किया। मुमताज हीरोज की ये वीडियोस ईमान के उन दुश्मनों के लिए हैं जो ये वहम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि साइंस, फलसफे और जिंदगी के दीगर शोबों में मुसलमान पीछे हैं। अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस दरकार हैं तो बराह करम लाइक करें और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।